ये क्या हो रहा है? क्या ये जंगल का कानून है? क्या चल रहा है? दूसरी जानिब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला यूएई ने ये किया कि उन्होंने जो भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं 30 मिलियन बैरल्स के वहाँ इस्टेब्लिश करने की बात की है, और ये सारा यूएई खुद अपने खर्च पे कर। सबकी चीखें निकल गई हैं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से। अभी भी कोई खतरा टला नहीं है। 61 पॉइंट समथिंग 61% कह लें आप, प्राइसेस बढ़ी हैं जब से जंग शुरू हुई है। जंग में नुकसान यूएई का हो गया, फायदा इंडिया उठा रहा है। उनको कह रहा है कि तुम हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज बनाओ, तुम अपना इतना मिलियन बैरल ऑयल यहाँ पर स्टोर करो। यूएई की तरफ से इंडिया में रखवाना, रिजर्व करवाना कोई ये छोटी मोटी बात नहीं। रात के सन्नाटों में जब आलमी मंडियों में तेल की कीमतें बदलती हैं तो इस्लामाबाद की वजारत खजाना में फाइलों का वजन बढ़ जाता है, और जब वॉशिंगटन में आईएमएफ के बोर्ड रूम में पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो यहाँ करोड़ों लोगों की जिंदगियों के हिसाब किताब बदलने लगते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूएई जो है वो अपने 30 मिलियन बैरल जो क्रूड ऑयल है, वो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है वो इंडिया के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में रखेगा। लेकिन इंडिया में क्यों नहीं पेट्रोल महंगा होता? मैं आता हूं उसकी तरफ। देखें, इंडिया के पास 700 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं। भारत के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि वो भी उसी कीमत पे तेल खरीद। अपनी याशियाँ, अपने अखराजात, अपने प्रोटोकॉल, इन पे थोड़ा सा कंट्रोल करके कुछ अवाम का भी सोच लें। ये बेचारी पिस के मर चुकी है। यार हमें तो पागल बनाया इस हुकूमत ने। हमने तो इस हुकूमत को लेके आए कि हमें बहुत कोई फायदा होगा। फायदा कोई नहीं हुआ। रात को सोए पड़े बम गिरा देते हैं। जंग किसी और मुल्क में लगी है, परेशान हम हो रहे हैं। पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, ये जो ईरान बम गिरा रहा है, हमारी गवर्नमेंट ने हम पे, हमारी अवाम पे गिरा दिया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मैन्युफैक्चरिंग भी है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट भी है, और भी बहुत सी चीज़ें आई एम श्योर होंगी जो कि पब्लिक नहीं हुआ। दूसरी जानिब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला यूएई ने ये किया कि उन्होंने जो भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं 30 मिलियन बैरल्स के वहाँ इस्टेब्लिश करने की बात की है, और ये सारा यूएई खुद अपने खर्च पे करेगा। और फिर इन्वेस्टमेंट की बात भी है, तो ये पेट्रोलियम जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स भारत के अंदर, भारत के लिए, और फिर यूएई करेगा, ये फैसिलिटी बनाएगा, तो ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेट है। इससे ये भी बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाती है कि भारत और यूएई के दरमियान जो ताल्लुकात की नोयत है वो किस जानिब जा रही है। सही। और ख़ास तौर पे इस जंग के बाद इसमें काफ़ी आप कह सकती हैं कि जान पैदा हुई है। बल्कि वो 30 मिलियन बैरल है, 30 मिलियन बैरल। तो अब आप इससे जो है वो अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो है ये क्या चल रहा है। और इतना ज़्यादा ऑयल यूएई की तरफ से इंडिया में रखवाना, रिजर्व करवाना कोई ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि इससे पहले हम ये देखते रहे ना कि ठीक है बड़े बड़े एग्रीमेंट्स होते रहे, मुआहदे होते रहे, लेकिन एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें इतना ज़्यादा ऑयल जो है वो इंडिया में रिजर्व किया जा रहा है, और रिजर्व नहीं, स्टोर किया जा रहा है इंडिया में ये ऑयल। तो क्या यूएई के पास अपने स्टोर करने के लिए कोई जगह नहीं है, या अब से पहले जगह नहीं थी? आपको याद होगा कि रिजर्व के तौर पर जो है वो पैसे पाकिस्तान में रखवाए जाते रहे, लेकिन वो पाकिस्तान को कर्जे के तौर पर कि भाई चलो ये रख रहे हैं लेकिन ये वापस हम ले लेंगे। लेकिन ये एक बिल्कुल अलग बात है। और इंडिया को जो है वो 30 मिलियन बैरल वहाँ पर ऑयल का स्टोर करना, कि स्टोरेज आपके पास है और हम रख रहे हैं। इससे देखिए, मैं पहले बता चुकी, भारत को सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि एक ऐसे लम्हे में, एक ऐसे मोमेंट में कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो आपको पता है कि बंद होती रहती है, कभी जो है वो ओपन भी हो जाती है, लेकिन उसमें अगर इंडिया के लिए कोई मसला पैदा होता है, कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद होती है, तो उसके पास कोई मसला ही नहीं होगा। उसके पास तो ऑयल रिजर्व पड़ा हुआ है यूएई का वो जब चाहे उसको इस्तेमाल कर सकता है। यानी ये कि वो वहाँ पर जब है तो मुश्किल पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर ऑब्वियसली यूज़ भी किया जा सकता है। बहरहाल इसकी बहुत सारी डायनामिक्स हैं, लेकिन मैंने आपको ये बताना था कि मैंने कल जो है वो 30 मिलियन आपको नहीं बताया था बैरल, अब मैं आपको ये बता रही हूँ। अच्छा,
अब देखें, एक तरफ जहां पहले यूएई की तरफ से पाकिस्तान में पैसा जाता था, पाकिस्तान में ऑयल जो है वो जो रिजर्व रखने की बात होती थी कभी, तो अब जो है वो ये वाली सारी सिचुएशन प्रैक्टिकली हो रही है इंडिया में। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो टिल्ट है वो बिल्कुल मतलब एक शिफ्ट है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। वो आपको पता ही है उसके पीछे बहुत कुछ है, ईरान वॉर के बाद से जो कुछ जियो पॉलिटिक्स जो चली। $5 बिलियन की तो इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर दी ना, ठीक है जी। एक तो एमिरेट्स जो है वो एक बैंक बनाएगा वहां पे, ठीक है जी। एक इंटरनेशनल हॉलिडे कंपनी है वो $1 अरब वहां पे लगाएगी। सो इंडिया और यूएई जो है ये जो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन जो है उन्होंने वो भी साइन किया है, और उसमें काफी सारी बात है, उसमें चीजें हैं इन दैट सेंस। लेकिन सबसे बढ़ के ये है कि 30 मिलियन बैरल, ठीक है जी। अब दूसरी बात यह है कि मैरीटाइम में और बहुत सारी और चीज़ों में दे आर वर्किंग ऑन दैट, लेकिन इसका मतलब है कि दे आर वर्किंग। ये रिसेंटली पिछले दिनों विक्रम मिश्री के और बहुत सारे विजिट्स हो रहे थे, तो वो ये चीज़ें चल रही थी, ठीक है जी। और अब देखिए स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड एंड अबू धाबी की नेशनल ऑयल कंपनी के, जिसमें इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो स्टैब्लिश किए जाएंगे। फिर इंडिया को देखिए, इंडिया को चाहिए एनर्जी, इंडिया एनर्जी के बगैर नहीं उसके ऊपर नहीं कर सकता। सो इसीलिए जरा सी बात भी होती है तो इंडिया एनर्जी के पीछे जाता है, इंडिया किसी और चीज के पीछे नहीं जाता। तो अब ये जो इंडियंस को उन्होंने कहा जी कि ठीक है तुम हम स्टोरेज बना लो, फिर इंडियंस को एलएनजी दे रहे हैं। तो इंडियंस बेसिकली अमारातियों के पीछे आ गए हैं टू हैव अ लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी। अमारातियों को पार्टनर चाहिए, उनको पार्टनर चाहिए, और वो समझते हैं कि इनके पास वो अवेलेबल स्पेस मौजूद है। और फिर सबसे बढ़ के और चीज भी है जो $5 बिलियन की बात तो होगी, ये वो बैंक लगाएंगे, टूरिज्म पे लगाएंगे। असल में इंडियंस क्या कहते हैं? इंडियंस कहते हैं कि हमारे लोगों को स्किलफुल बनाओ ताकि हम यूएई की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। तो जैसे फॉर एग्जांपल शिप रिपेयर है, ये एडवांस कैपेबिलिटीज है। सो इंडिया, यूएई एंड इजराइल, दे आर इमर्जिंग अप अनदर ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ठीक है, जो दैट हैज ए काइंड ऑफ ए वो जैसे कहते हैं ना, एक उसकी उनको नजर आ रहा है कि दिस इज व्हाट वी मस्ट डू। हमें जो चीज करनी चाहिए वो ये है कि हर कीमत के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बनानी चाहिए। लेकिन इनमें से यूएई को भी इमीडिएट थ्रेट्स हैं, और इजराइल तो खुद जारी बात है वो तो थ्रेट क्रिएट करता है। इंडिया जो है वो किसी थ्रेट पर वो नहीं लेना चाहता। इंडिया डजंट वांट टू बी थ्रेटेंड। वो कहता मैं थ्रेट्स नहीं लूंगा, मैं आपका जंग का पार्टनर नहीं हूं, मैं आपका अमन का पार्टनर हूं। तो मैं आपको बिल्ड करता हूं कि आप जंग करें। सो फार तो यही चीज नजर आ रही है, अदर दैन टू दैट मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा कि। और ये असल में तो इंडिया जो है वो अपनी इंडिया यूएई जो टाइज हैं इसको आप जैसे भी वो लेके चलेंगे, आपको ये पता चलेगा कि ये सारी की सारी जो कोलैबोरेशन है वो ऑयल के हवाले से कर रहे हैं। इस चीज को आपने ये स्टडी करना है कि दिस इज ऑल अबाउट ऑयल। अब अगर फॉर एग्जांपल इंडियंस अमाराती ऑयल स्टोर करते हैं, इंडियंस अमाराती ऑयल स्टोर करते हैं, तो इसे थोड़ा सा अंदाजा लगाएं कि क्या होने जा रहा है। यानी कि तेल उनका होगा, स्टोर यहां होगा, उनके पास जगह नहीं है, इनको तेल चाहिए। ये तेल वो इंडिया वो कहेंगे ठीक है हम यहां स्टोर कर देते हैं, आप दुनिया को बेचिएगा। इन रियलिटी वो दुनिया को उन्होंने कहां बेचना है, वो तो इंडियंस को बेचना है मुश्किल वक्त में। इंडियंस ने उनकी इन्वेस्टमेंटें करवानी है, उन्होंने अपना तेल सिक्योर करना है। वो ओपेक से बाहर आ गए हैं और वो समझ रहे हैं कि ठीक है ये ओपेक से बाहर आ गए हैं तो आने दें,
हमारे ही फायदे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।